ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री वासुदेव के अंश कामदेव को भूतकाल में शिवजी ने क्रोध से भस्म कर दिया था। उसी कामदेव ने श्री कृष्ण की संतान के रूप में रुक्मिणी के गर्भ में जन्म लिया। स्वर्ग लोक का ये देवता कामदेव काम को जागृत करने में विशेष रूप से समर्थ है। भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न अंशों के अनेक स्तर हैं, किंतु श्री वासुदेव, श्री संकर्षण, श्री प्रद्युम्न और श्री अनिरुद्ध नामक श्री कृष्ण के चतुर्व्यूह विस्तार प्रत्यक्ष रूप से श्री विष्णु की श्रेणी में है। काम या कामदेव ने बाद में रुक्मिणी के गर्भ में जन्म लिया और उसका भी नाम प्रद्युम्न रखा गया, किंतु वो श्री विष्णु की श्रेणी वाले प्रद्युम्न नहीं है। वो जीव तत्व की श्रेणी के हैं, किंतु देवताओं की श्रेणी वाले विशिष्ट शक्ति से युक्त होने के कारण वो प्रद्युम्न के अद्भुत पराक्रम के अंश थे। गोस्वामियों का यही मत है। इसलिए जब शिवजी के क्रोध से काम भस्म हो गया तो वो श्री वासुदेव के शरीर में लीन हो गया। उसका शरीर उसे पुनः प्राप्त हुआ। इस हेतु भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उसे संतान के रूप में स्वीकार किया। श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष रूप से उसे अपने शरीर से रुक्मिणी जी के गर्भ में स्थापित किया और वो कृष्ण के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ और प्रद्युम्न नाम से विख्यात हुआ। कृष्ण का पुत्र होने के कारण उसके गुण भी कृष्ण के समान ही थे। शंबर नामक एक असुर था जिसका प्रद्युम्न के ही हाथों वध होने वाला था। शंबरासुर को अपनी इस नियति का ज्ञान था और जैसे ही उसे ज्ञात हुआ कि प्रद्युम्न का जन्म हो चुका है, वैसे ही उसने एक स्त्री का रूप धारण करके शिशु का हरण कर लिया। उसने शिशु के जन्म के 10 दिन के अंदर ही प्रसूति गृह से उसका हरण कर लिया। असुर ने उसे ले जाकर सीधे समुद्र में फेंक दिया, किंतु जैसा कहा जाता है श्री कृष्ण जिसकी रक्षा करते हैं उसे कोई नहीं मार सकता और श्री कृष्ण द्वारा जिसका वध होने वाला होता है उसकी कोई रक्षा भी नहीं कर सकता। जब प्रद्युम्न को समुद्र में फेंका गया तब तत्क्षण एक विशाल मछली उन्हें निगल गई। कुछ काल पश्चात ये मछली एक मछुआरे के जाल में पकड़ी गई और बाद में वो मछली शंबरासुर को बेच दी गई। असुर की रसोई में मायावती नाम की एक दासी थी। वो स्त्री भूतकाल में काम की पत्नी रति थी। जब मछली शंबरासुर को दी गई तो उसने उसे रसोइये के हवाले कर दिया। रसोइये का कार्य इस मछली को सुस्वादु भोजन के रूप में पकाना था। असुर एवं राक्षस मांस, मछली आदि इसी प्रकार के मांसाहारी भोजन करने के अभ्यस्त होते हैं। उसी भांति दूसरे असुर जैसे रावण, कंस, हिरण्यकश्यपु आदि ब्राह्मण और क्षत्रिय पिता के पुत्र थे, किंतु वो बिना विचार किए मांसाहार करते थे। जब रसोइया मछली को काट रहा था तब उसे मछली के पेट में एक सुंदर शिशु मिला। उसने तत्काल उस शिशु को भोजन बनाने में सहायता करने वाली मायावती के संरक्षण में दे दिया। इस स्त्री को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इतना सुंदर शिशु एक मछली के पेट में किस प्रकार रहा और ये परिस्थिति उसे उलझन में डाल रही थी। तत्पश्चात देवऋषि नारद ने आकर प्रद्युम्न के जन्म, शंबरासुर द्वारा उनके हरण और समुद्र में फेंके जाने की समस्त कथा उसे बताई। इस रीति से पूर्व जन्म में कामदेव की पत्नी रही रति को, जिसका नाम अब मायावती था, समस्त कथा स्पष्ट हो गई। मायावती को ज्ञात था कि पहले वो कामदेव की पत्नी थी। शिवजी के क्रोध से अपने पति के भस्म हो जाने के पश्चात वो सदैव ही इस आशा में थी कि कामदेव को भौतिक देह प्राप्ति होगी। मायावती का कार्य रसोई में दाल चावल पकाना था, किंतु जब उसे ये शिशु प्राप्त हुआ और ये ज्ञात हुआ कि ये उसका पति कामदेव है, तो स्वाभाविक रूप से उसने उस शिशु को अपने संरक्षण में ले लिया और अत्यंत स्नेहपूर्वक उसका पालन करने लगी। चमत्कारिक रूप से वो शिशु अत्यंत तीव्र गति से विकसित होने लगा और अत्यंत अल्पकाल में वो एक अत्यंत सुंदर युवक बन गया। उसके नयन कमल पुष्प की पंखुड़ियों के समान थे और उसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी थी। उसे देखकर सभी युवतियां उसके शरीर सौंदर्य पर मोहित हो जाती थी। मायावती समझ सकती थी कि प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न उसका पूर्व पति कामदेव इतना सुंदर युवक हो गया था और धीरे धीरे वो भी मोहित और कामातुर हो गई। अपनी वासना की अभिव्यक्ति करती हुई वो प्रद्युम्न के समक्ष स्त्रीयोचित आकर्षण सहित मुस्कुरा रही थी। तभी प्रद्युम्न ने उससे प्रश्न किया, ऐसा किस प्रकार संभव है कि पहले तुम एक माँ की भांति स्नेहशील थी और अब तुम एक कामातुर स्त्री के लक्षण व्यक्त कर रही हो? इस परिवर्तन का क्या कारण है? प्रद्युम्न के इस कथन को सुनकर रति ने उत्तर दिया, प्रियवर, आप भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं। आप 10 दिन के भी नहीं थे जब शंबरासुर ने आपका हरण करके आपको समुद्र में फेंक दिया था और एक मछली आपको निगल गई थी। इस प्रकार आप मेरे संरक्षण में आ गए, किंतु वास्तव में कामदेव के रूप में आपके पूर्व जन्म में मैं आपकी पत्नी थी। इसलिए मेरा आपके प्रति दाम्पत्य प्रेम के लक्षणों को प्रकट करना असंगत नहीं है।
शंबर आपका वध करना चाहता था और उसको विभिन्न सिद्धियां प्राप्त है, इसलिए वो आपके वध का प्रयास करे। इसके पूर्व ही शीघ्र ही आप अपनी दिव्य शक्ति से उसका वध कर दीजिए। जब से शंबर ने आपको चुराया है, आपकी माता रुक्मिणी देवी अत्यंत शोचनीय अवस्था में है। उनकी दशा वैसी ही है जैसी अपनी संतान को खोकर किसी कोयल पक्षी की होती है। उनका आप पर अत्यंत स्नेह है और जब से आपको उनसे विलग कर दिया गया है, वो उसी प्रकार जीवन व्यतीत कर रही हैं जैसे बछड़े को खोकर गाय दुखी होती है। मायावती को महामाया का ज्ञान था। अलौकिक शक्तियों को साधारणतया माया के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की समस्त मायाओं में सर्वोत्कृष्ट एक और माया होती है जिसे महामाया कहते हैं। मायावती को महामाया नामक सिद्धि का ज्ञान था और शंबरासुर की मायावी शक्तियों को परास्त करने के लिए उसने ये विशिष्ट शक्ति प्रद्युम्न को प्रदान की। इस प्रकार अपनी पत्नी से शक्ति प्राप्त करके प्रद्युम्न तत्काल शंबरासुर के समक्ष गया और उसे युद्ध के लिए चुनौती दी। प्रद्युम्न उसे अत्यंत कठोर शब्दों से संबोधित करने लगा, जिससे कि उसे क्रोध आ जाए और वो उत्तेजित होकर युद्ध के लिए तत्पर हो जाए। प्रद्युम्न के शब्द सुनकर शंबरासुर अपमान से ऐसा अनुभव करने लगा जैसे किसी के पैर से आघात खाकर सर्प अनुभव करता है। उसकी दशा आहत सर्प जैसी हो गई। किसी भी मनुष्य या पशु द्वारा चोट खाना सर्प को सहन नहीं होता है और वो तत्क्षण अपने विरोधी को काट लेता है। प्रद्युम्न के शब्द शंबर को वैसे ही लगे जैसे किसी ने ठोकर मारी हो। वो तत्काल अपनी गदा उठाकर युद्ध करने के लिए प्रद्युम्न के समक्ष आ गया। अत्यंत क्रोध में वो अपनी गदा से प्रद्युम्न पर उसी भांति प्रहार करने लगा जिस भांति वज्र किसी पर्वत पर प्रहार करता है। असुर आर्तनाद भी कर रहा था और मेघ के समान गर्जन भी कर रहा था। प्रद्युम्न ने अपनी गदा से अपनी रक्षा की और अंततः उसने असुर पर अत्यंत कठोर प्रहार किया। इस प्रकार शंबरासुर और प्रद्युम्न के मध्य घोर युद्ध प्रारंभ हो गया। किंतु शंबरासुर को मायावी शक्तियों की कला ज्ञात थी और वो आकाश में जाकर अंतरिक्ष से युद्ध कर सकता था। मय नामक एक और असुर था जिससे शंबरासुर ने अनेक मायावी शक्तियां सीखी थी। इस प्रकार शंबरासुर आकाश में चला गया और प्रद्युम्न के शरीर पर विभिन्न प्रकार के परमाणु अस्त्र फेंकने लगा। शंबरासुर की मायावी शक्तियों से युद्ध करने के लिए प्रद्युम्न ने अन्य मायावी शक्ति महाविद्या का स्मरण किया। महाविद्या तंत्र विद्या से भिन्न है। तंत्र विद्या का प्रयोग तमोगुण के अंतर्गत माना जाता है। महाविद्या की गूढ़ शक्ति सतोगुण पर आधारित है। ये जानकर कि उसका शत्रु प्रबल था, शंबरासुर ने विभिन्न प्रकार की आसुरी मायावी शक्तियों की सहायता ली। उसने गंधर्वों, पिशाचों, नागों और राक्षसों की शक्तियों की भी सहायता ली। वैसे तो उसने अपनी मायावी शक्तियों का प्रदर्शन किया और अमानुषिक शक्ति का आश्रय लिया, फिर भी महाविद्या श्रेष्ठ शक्ति के द्वारा प्रद्युम्न उसकी शक्तियों और बल को निष्फल करने में सफल हुआ। जब शंबरासुर पूर्ण रूपेण पराजित हो गया, तब प्रद्युम्न ने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार लेकर तत्काल उस असुर का सर काट दिया, जो मूल्यवान रत्नों और मुकुट से सुशोभित था। जब प्रद्युम्न ने इस प्रकार उस असुर का वध किया, तो स्वर्गलोक से सभी देवता उस पर पुष्प वर्षा करने लगे। प्रद्युम्न की पत्नी मायावती अंतरिक्ष में यात्रा कर सकती थी, इसलिए वो दोनों वायु मार्ग से सीधे प्रद्युम्न के पिता की राजधानी द्वारका पहुंच गए। वो भगवान श्री कृष्ण के राजमहल के ऊपर से गए और जिस प्रकार बिजली के साथ मेघ नीचे आता है, उसी प्रकार वो नीचे उतरने लगे। महल का भीतरी भाग अंतःपुर कहलाता है। प्रद्युम्न और मायावती देख सकते थे कि वहां अनेक स्त्रियां थीं और वो उन्हीं के मध्य में बैठ गए। उन स्त्रियों ने प्रद्युम्न को पीतांबर और अनेक रत्नाभूषण धारण किए हुए देखा। जब उन स्त्रियों ने उनकी अजानु भुजाएं, कुंचित केश, सुंदर नेत्र और मुस्कान युक्त सुंदर मुखारविंद देखा, तो वो भगवान श्री कृष्ण से भिन्न प्रद्युम्न के रूप में उसे न पहचान सकी। उन सबको यही प्रतीत हुआ कि श्री कृष्ण ही उनके मध्य आए हैं और उनकी अचानक उपस्थिति से वो स्वयं को कृतार्थ समझने लगी। वो महल के किसी दूसरे कोने में छिप जाना चाहती थी, किंतु जब स्त्रियों ने देखा कि श्री कृष्ण के सभी लक्षण प्रद्युम्न में नहीं थे, तब कुतूहलवश वो पुनः उन्हें और उनकी पत्नी मायावती को देखने के लिए वापस आ गई। प्रद्युम्न इतने सुंदर थे कि वो सारी स्त्रियां इस विषय में अनुमान लगाने लगी कि वो कौन थे। उन स्त्रियों में रुक्मिणी देवी भी थी, जो स्वयं भी कमलाक्षी थी और उतनी ही सुंदर थी। प्रद्युम्न को देखकर रुक्मिणी वात्सल्य से भर गई। तदनंतर वो विचार करने लगी, ये सुंदर किशोर कौन है? ये सर्वाधिक सुंदर प्रतीत होता है। वो कौन सौभाग्यवती युवती है जिसे इस किशोर को अपने गर्भ में जन्म देकर उसकी मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है? और वो युवती कौन है जो उसके साथ है? उनकी भेंट कैसे हुई? मेरे पुत्र को प्रसूति गृह से चुरा लिया गया था। उसका स्मरण करके मैं केवल यही अनुमान लगा सकती हूँ कि यदि वो कहीं जीवित है
तो अब वो भी इस किशोर के जितना बड़ा हो गया होगा। केवल सहज ज्ञान से रुक्मिणी जी समझ सकती थी कि प्रद्युम्न उनके ही खोए हुए पुत्र थे। उन्होंने ये भी देखा कि प्रद्युम्न प्रत्येक दृष्टि से श्री कृष्ण के अनुरूप थे। वो अत्यंत आश्चर्यचकित थी कि श्री कृष्ण के सभी लक्षण उन्हें कैसे प्राप्त हुए। इसलिए वो और अधिक विश्वासपूर्वक विचार करने लगी कि अवश्य ही ये किशोर उनका ही पुत्र है, क्योंकि उन्हें उसके प्रति अत्यधिक स्नेह की अनुभूति हो रही थी। शुभ शकुन के रूप में उनकी बाईं भुजा फड़क रही थी। उसी क्षण अपने माता पिता देवकी और वासुदेव जी के साथ श्री कृष्ण भी वहां आ गए। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ समझ सकते थे, फिर भी उस परिस्थिति में वो मौन रहे। किंतु भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से देवर्षि नारद भी वहां आ गए। उन्होंने सारी घटनाएं स्पष्ट की कि किस प्रकार प्रद्युम्न को प्रसूति गृह से हर लिया गया था, किस प्रकार वो बड़े हुए थे और अपनी पत्नी मायावती के साथ वहां आए हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि मायावती ही पूर्व जन्म में कामदेव की पत्नी रति थी। जब सबको प्रद्युम्न के रहस्यपूर्ण ढंग से तिरोहित होने और बड़े होने की जानकारी मिली तो वो सब आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि जब वो उनको वापस पाने से लगभग निराश हो चुके थे तब उनका मृत पुत्र उन्हें पुनः प्राप्त हो गया था। जब उन्हें ये समझ में आया कि वहां उपस्थित किशोर प्रद्युम्न ही है, तब उन्होंने अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक उसका स्वागत किया। देवकी, वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री बलराम और रुक्मिणी जी और परिवार की सभी स्त्रियों तथा सदस्यों ने एक एक करके प्रद्युम्न और उसकी पत्नी मायावती का आलिंगन किया। जब प्रद्युम्न के आने का विचार द्वारका नगर में चारों ओर फैला, तब सभी चकित नागरिक अत्यंत उत्सुकता पूर्वक खोए हुए प्रद्युम्न के दर्शनार्थ वहां आने लगे। वो कहने लगे, मृत पुत्र वापस लौट आया है, इससे बढ़कर आनंद का समाचार और क्या हो सकता है। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने स्पष्ट किया है कि प्रारंभ में महल की सभी नारियों ने प्रद्युम्न को श्री कृष्ण समझा और वो लजा गईं। वो सभी वास्तव में प्रद्युम्न की माता तथा विमाताएं थी, किंतु प्रद्युम्न को श्री कृष्ण समझकर वो दाम्पत्य प्रेम की कामना से पीड़ित हो उठी और लज्जा गईं। इसका स्पष्टीकरण ये है कि प्रद्युम्न की माँ और अन्य स्त्रियों ने उन्हें श्री कृष्ण समझा। इस कथन से स्पष्ट है कि प्रद्युम्न के शारीरिक लक्षण श्री कृष्ण के इतने अधिक अनुरूप थे कि स्वयं उनकी माँ ने भी उन्हें श्री कृष्ण ही समझा था। अगले एपिसोड में हम जानेंगे स्यमंतक मणि की कथा के बारे में। हरे कृष्णा।